मैं सौरभ कुमार पुनः आप सबों का अपने चैनल इंग्लिश बॉय में स्वागत करता हूं और पुनः मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक जो है थैंक्स दिल से करता हूं कि आप लोगों ने मेरे वीडियोस को इतना लाइक दिया। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इस बार आप लोग को सेंटेंस की जानकारी देने जा रहा हूं कि सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो बिना समय गवाए हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेंटेंस के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों का वैसा समूह जो आपको एक कंप्लीट सेंस देते हैं, एक सकारात्मक विचार आपके सामने रखता है, उसे ही हम लोग सेंटेंस कहते हैं। क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड तो जमलिंग भी हो सकता है जिसका कोई मतलब ना निकले, तो उसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। सेंटेंस से उन्हीं ग्रुप को कहते हैं जिस ग्रुप का एक पार्टिकुलर मतलब निकले, एक सही मतलब निकले। इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कंप्लीट सेंस, मेक द कंप्लीट सेंस। वैसा ग्रुप ऑफ सेंटेंस जो कंप्लीट सेंस बताता है, एक सेंटेंस के संपूर्ण अर्थ को आपके सामने रखता है, तभी वह सेंटेंस होता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे दोस्त हो। आप मेरे दोस्त हो, यह एक कंप्लीट सेंस दिखा रहा है, एक सही ऑर्डर्स में वर्ड्स की ग्रुपिंग है, इसीलिए इसको सेंटेंस कहते हैं। क्योंकि इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का अपने अर्थ हुआ कि आप मेरे दोस्त हैं। अगर इसी को कोई इस तरीके से लिख देगा कि यू माई आर फ्रेंड, तो ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुआ, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए ऐसे किसी भी ग्रुप्स को हम लोग सेंटेंस नहीं कहेंगे। अब बात होती है कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आगे चलते हैं और सेंटेंस के टाइप्स को समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों का वैसा समूह जो आपको एक कंप्लीट सेंस देते हैं, एक सकारात्मक विचार आपके सामने रखता है, उसे ही हम लोग सेंटेंस कहते हैं। क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड तो जमलिंग भी हो सकता है जिसका कोई मतलब ना निकले, तो उसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। सेंटेंस से उन्हीं ग्रुप को कहते हैं जिस ग्रुप का एक पार्टिकुलर मतलब निकले, एक सही मतलब निकले। इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कंप्लीट सेंस, मेक द कंप्लीट सेंस। वैसा ग्रुप ऑफ सेंटेंस जो कंप्लीट सेंस बताता है, एक सेंटेंस के संपूर्ण अर्थ को आपके सामने रखता है, तभी वह सेंटेंस होता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे दोस्त हो। आप मेरे दोस्त हो, यह एक कंप्लीट सेंस दिखा रहा है, एक सही ऑर्डर्स में वर्ड्स की ग्रुपिंग है, इसीलिए इसको सेंटेंस कहते हैं। क्योंकि इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का अपने अर्थ हुआ कि आप मेरे दोस्त हैं। अगर इसी को कोई इस तरीके से लिख देगा कि यू माई आर फ्रेंड, तो ये भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुआ, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए ऐसे किसी भी ग्रुप्स को हम लोग सेंटेंस नहीं कहेंगे। अब
बात उठती है कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो आगे कहते हैं और सेंटेंस के टाइप्स को समझते हैं। दोस्तों, टाइप्स ऑफ सेंटेंस में पहला टाइप है पॉजिटिव सेंटेंस। A sentence which have neither negative word nor any question word is called positive sentence. जिस भी सेंटेंस में ना कोई निगेटिव वर्ड हो ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम पॉजिटिव सेंटेंस कहेंगे। इसको चले एग्जांपल से समझते हैं। मैं तुम्हारा भाई हूँ। मैं तुम्हारा भाई हूँ में ना तो कोई निगेटिव वर्ड है। निगेटिव वर्ड कौन होता है? नहीं। नहीं शब्द इसमें नहीं है, ना ही इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड है जिससे हम आप लग रहा हो कि क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, तो इस सेंटेंस को क्या कहेंगे? इस सेंटेंस को हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस कहेंगे। आई एम योर ब्रदर। इसमें नॉट है ना ही क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए ये क्या हो गया? पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अब नेक्स्ट टाइप पर आते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट है निगेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस व्हिच हैव निगेटिव वर्ड बट नॉट एनी क्वेश्चन वर्ड इज कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस। यानी जिस सेंटेंस में निगेटिव वर्ड तो हो लेकिन कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं हो, जिससे हम क्वेश्चन पूछते वैसा कोई वर्ड ना हो, तो उसे क्या कहेंगे? निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। यानी सेंटेंस में नहीं शब्द तो हो लेकिन कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं हो, तो उसे हम लोग कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। इस सेंटेंस में नहीं शब्द तो है लेकिन कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं है, जिसके लिए हमने यहाँ क्या किया? नॉट लगाया। आई एम नॉट योर ब्रदर। इसको हम लोग निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब अपने तीसरे टाइप पर चलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप लोग को यह पार्ट अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दो पार्ट किया है, सिंपल इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद क्वेश्चन वर्ड। अब समझते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन हुआ? अ सेंटेंस व्हिच इज स्टार्टेड विद द हेल्पिंग वर्ड बट नॉट एनी नेगेटिव वर्ड is called simple interrogative sentence। यानी वैसा सेंटेंस जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो और उसमें कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं हो, तो उसे हम लोग कहते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हिंदी में आप देखेंगे कि वैसे सेंटेंस की शुरुआत जो हेल्पिंग वर्ब जिसके लिए इंग्लिश में लगाते हैं उसकी शुरुआत क्या, क्वेश्चन वर्ड क्या से शुरू होती है। जैसे क्या मैं तुम्हारा भाई हूँ, तो इसकी इंग्लिश बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? आगे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं। तो एम आई योर ब्रदर, तो वैसा सेंटेंस जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो और नेगेटिव वर्ड नहीं हो तो वो सिंपल इंट्रोगेटिव होता है। हिंदी में पहचानने के लिए कर सकते हैं कि जिस सेंटेंस की शुरुआत क्या शब्द से हो और सेंटेंस में नहीं शब्द नहीं हो वो सिंपल इंट्रोगेटिव होगा। उसी तरह सेकंड पार्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद क्वेश्चन वर्ड। अ सेंटेंस व्हिच हैज क्वेश्चन वर्ड बट नॉट एनी नेगेटिव वर्ड इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद क्वेश्चन वर्ड। एग्जांपल से इसको समझिए। मैं कैसे तुम्हारा भाई हूँ, तो इस सेंटेंस को देखने में आपको क्या लग रहा है कि कैसा ये सेंटेंस है? तो ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें क्वेश्चन वर्ड तो दिया है लेकिन कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड कैसे दे दिया गया, जिससे ये क्लियर हो रहा है कि इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड है। तो क्वेश्चन वर्ड है। अब इस सेंटेंस में इस क्वेश्चन वर्ड की हमको इंग्लिश यूज करनी पड़ी। कैसे की इंग्लिश हाउ होती है, तो हाउ का इस्तेमाल करना पड़ा। तो इसलिए इसकी इंग्लिश क्या हो गई? हाउ एम आई योर ब्रदर। तो हाउ का चूंकि आगे में इस्तेमाल करना पड़ा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि ये ऑलरेडी क्वेश्चन वर्ड इसमें है। कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन था कि भैया क्वेश्चन वर्ड तो क्या भी है,
हाँ क्वेश्चन वर्ड क्या है, लेकिन क्या की इंग्लिश जो वर्ड है वो यहाँ यूज नहीं हो रही है, यहाँ की जगह हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, इसीलिए इसको सिंपल इंट्रोगेटिव और इसको इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड कहा जा रहा है। यानी जब भी आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड में आएगा तो आप अधिकतर देखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के बाद दिया रहता है। तो अब अपने नेक्स्ट पार्ट पर बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसे मैंने दो पार्ट में बांटा, सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और सेकंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस विद क्वेश्चन वर्ड। अब एक एक करके समझते हैं। सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, a sentence which starts with helping verb and also contains a negative word is called simple interrogative negative sentence। वह सेंटेंस जिसमें सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो और उसमें निगेटिव वर्ड यानी नॉट वर्ड भी उसमें दिया गया हो, तो उसे हम लोग कहते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। हिंदी में आप देखेंगे कि सेंटेंस की शुरुआत क्या शब्द से होगी और सेंटेंस में नहीं शब्द भी दिया होगा, उसी को कहेंगे सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। एग्जांपल से समझते हैं, क्या मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। सेंटेंस की शुरुआत क्या शब्द से हो रही है और सेंटेंस में नहीं शब्द भी दिया है, तो ये क्या हो गया, सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंग्लिश में आप देखें, एम आई नॉट योर ब्रदर, सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो रही है और नॉट वर्ड जो नेगेटिव वर्ड है वो भी इसमें दिया हुआ है, तो इसीलिए ये सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हुआ। सेकंड पार्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस विद क्वेश्चन वर्ड, a sentence which contains question word as well as negative word is called interrogative negative sentence with question word। यानी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड भी दिया हो और नेगेटिव वर्ड भी दिया हो, उसे ही हम कहेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस विद क्वेश्चन वर्ड। अगर हिंदी में समझें तो सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड तो दिया ही हो, साथ में नहीं शब्द भी दिया हो, तो उसे हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस विद क्वेश्चन वर्ड। जैसे मैं कैसे तुम्हारा भाई नहीं हूं, यहाँ पर कैसे इंट्रोगेटिव वर्ड है और नहीं नेगेटिव वर्ड है, दोनों दिया हुआ है, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस विद क्वेश्चन वर्ड हुआ। इंग्लिश में समझें तो हाउ क्वेश्चन वर्ड हो गया और यहाँ पर नॉट नेगेटिव वर्ड हो गया, तो हाउ एम आई नॉट योर ब्रदर, ये कैसा सेंटेंस कहलाएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस विद क्वेश्चन वर्ड। अब हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट पर बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट टाइम है इंपेरेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस व्हिच इज यूज्ड फॉर ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड एंड सजेशन इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। जिस सेंटेंस का यूज हम रिक्वेस्ट करने के लिए करेंगे, ऑर्डर देने के लिए करेंगे, कमांड में निगेटिव ऑर्डर, जब ऑर्डर निगेटिव में दिया जाता है तो उसे हम कमांड बोलते हैं, यानी रोकने की कमांड मतलब क्या हुआ, निगेटिव ऑर्डर। जब भी आप निगेटिव ऑर्डर देंगे तो उसी को हम लोग कमांड बोलते हैं, यानी कोई चीज करने से रोकना। और सजेशंस यानी किसी को सलाह दे रहे हैं तो उसके लिए जिस सेंटेंस का यूज करते हैं उसी सेंटेंस को क्या कहेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस। एग्जांपल से समझिए, ओपन द डोर, यानी हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं दरवाजा खोलो। प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी से विनती कर रहे हैं, एक गिलास पानी दो। डोंट लाफ एट अदर, दूसरों पर मत हंसो, आप ऑर्डर दे रहे हैं अगले को उसके हंसने के काम को रोकने के लिए कि दूसरों पर मत हंसो। यू मे कंसल्ट अ डॉक्टर, आप ये एक सलाह दे रहे हैं अगले को कि आप जो है वो डॉक्टर से मिले, ठीक है। तो इन सारे सेंटेंस को हम लोग कौन सा सेंटेंस कहेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस कहेंगे, क्योंकि ये सारे सेंटेंस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन और कमांड को इंडिकेट कर रहा है। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप पर बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट टाइप है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस इज यूज्ड फॉर ब्रेक, कर्स और प्रे इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी जिस सेंटेंस का हम लोग यूज करेंगे किसी
को आशीर्वाद देने के लिए, श्राप देने के लिए या प्रार्थना के लिए, किसी के लिए हम लोग जो प्रार्थना करते हैं उसके लिए भी जो सेंटेंस यूज होता है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, ये ब्लेसिंग का सेंटेंस है, यानी आप जो है वो किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, भगवान तुम्हारा भला करे। मे यू डाई, ये आपका कर्ज का सेंटेंस हुआ, यानी आप किसी को श्राप दे रहे हैं कि तुम मर जाओ। मे यू गेट सक्सेस, ये आपका प्रे का सेंटेंस हुआ, यानी आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि उसे सफलता मिले। तो चाहे ब्लेस करना हो, चाहे कर्ज करना हो या प्रे करना हो, इसके लिए जिस सेंटेंस का यूज करेंगे वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। और ऑप्टेटिव सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप नहीं यूज होता है, बल्कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज होता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, यहाँ फुल स्टॉप की जगह साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज हो रहा है। अब हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों नेक्स्ट टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। A sentence which is used to express feeling is called exclamatory sentence. जिस सेंटेंस का प्रयोग हम लोग अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं उसे ही हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। हमने पार्ट तो इसलिए बताया था कि हमारे फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए जिस वर्ड का यूज होता है वो इंटरजेक्शन वर्ड होता है, और हमारे फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए जिस सेंटेंस का यूज करेंगे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। एग्जांपल समझिए, व्हाट अ पिक्चर, यदि कोई पिक्चर देखकर आपको बहुत अच्छा लगा, आप उसको अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी खुशी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, व्हाट अ पिक्चर। हाउ ओल्ड यू आर, किसी व्यक्ति को देखकर आप बोल रहे हैं कितना बूढ़ा हो तुम, कितना बूढ़ा हो तुम, ये आप आश्चर्य जो है वो व्यक्त कर रहे हैं इसके प्रति, तो ये भी क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो यहाँ भी ध्यान देने की चीज है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में फुल स्टॉप की जगह साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया जाता है। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और उसके बगल में लगे बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही दोस्तों मैं ये बात करना चाहता हूँ कि अगर आप केमिस्ट्री का अच्छा नॉलेज लेना चाहते हो तो एक चैनल है केमिस्ट्री फोबिया, आप उससे भी एक बार देखें और अच्छे लगे तो उसे भी आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छे केमिस्ट्री की जानकारी भी मिल सके। तो यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है दोस्तों, धन्यवाद।